तो गाइस अभी जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है उनका सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस आ रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है हमें कब देखने को मिलेगा और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें तैयार करके रखना है। तो बेसिकली ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन भी कैंडिडेट्स ने पोस्ट ऑफिस का फॉर्म फिल किया है या फिर इन फ्यूचर अगर आप भी फिल करना चाहते हो फॉर्म तो बहुत ही जल्द एक और वैकेंसी आने वाली है। वीडियो आप इसलिए पूरा देखो क्योंकि इसमें हम बताएंगे डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या प्रोसेस होते हैं सिलेक्शंस के, किस बेस पर सिलेक्शंस होता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आपने जो है अप्लाई किया है फॉर्म को, अब आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट आएगी। कैंडिडेट सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम्स नहीं होने वाला है इसमें, आपके जो भी 10th के मार्क्स हैं उसी के बेस पर सिलेक्शन होता है। अब मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट आप मान के चलिए कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 18 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में रिलीज कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट आप जो है देख सकते हो, लेकिन उससे पहले जो मैसेज आता है, कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से मेल आता है प्रॉपर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जो है हमें पता चलता है। इसलिए आप जो है मेल आईडी और नंबर पूरा एकदम अपडेट करके रखिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो वेरिफिकेशन के टाइम पर हमें देना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो है इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स होता है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो पोस्ट ऑफिस का, तो आपका एक प्रिंट आउट जो है जनरेट होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहती है। अब जो भी उसमें आपने डिटेल्स दिया है, जो भी आपका नाम दिया है, फादर नेम दिया है, आपने 10th के बोर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हैं, वो अब उसी पर वेरिफिकेशन होता है, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा आपका। तो एक प्रिंट आउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम डिटेल्स दी है। सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10th की आपकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ये आपके पास होना चाहिए जब आपको वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड, अगर आपका कास्ट अप्लीकेबल होता है, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी, तो आपको जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आपका जो है जनरल पर हो गया है सिलेक्शंस तो फिर इन केस आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपका ओबीसी एससी एसटी पर सिलेक्शंस हुआ है इस कैटेगरी पर तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। सेकेंड, ऐसे ही आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपका आय प्रमाण पत्र होता है, आप उसको भी जमा करना होगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको जो है देना होगा। एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर लगेगा जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, ये चीज़ें आपको देनी होंगी। और एक डॉक्यूमेंट्स और आप यहाँ पर कलेक्ट करके रखोगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड अभी नहीं बना हुआ है, तो पैन कार्ड आप जो है बनवा लोगे क्योंकि पैन कार्ड के बेस पर ही आपके बैंकिंग के डिटेल्स वेरिफिकेशन होते हैं और उसी से रिलेटेड जो है सैलरी आपकी आएगी। तो पैन कार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसमें कि अगर कोई चीज़ें अप्लीकेबल हैं, जैसे कि अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होता है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देने होंगे। और एक में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इसलिए कंफ्यूज होते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके। कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा फिर भी हमारा जो है वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मना कर दिया जाता है, वेरिफिकेशन के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में मैं आपको जो है सजेस्ट करना चाहूँगा, अभी हमारे दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत ही कम फीस में मात्र आपको 599 रुपये में सर्टिफिकेट जो है मिल रहा है। काफ़ी जो है 100 से भी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सर्टिफिकेट में एनरोल्ड हो चुके हैं। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा जो कि गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से वेरीफाइड रहेगा, स्टार्टअप इंडिया से वेरीफाइड है, तो किसी भी चीज़ का आपको भी प्रॉब्लम नहीं लेना है। सर्टिफिकेट जो है क्यूआर जनरेटेड होगा, जो वेरिफिकेशन होता है पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाता है। सेकेंड, और इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी एक और डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट दो स्टेप्स में होता है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में हमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका नहीं होता है तो जो है जॉब कैंसिल हो जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, आपको वहाँ पर जाके पूरा
आप बनवा सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप्स होता है, हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। आप पहले से ही जो है बनवा के रखोगे मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर कर लिया है, रिजल्ट्स की डेट भी आपको बता दी है कि आप मान के चलिए 18 मार्च से 25 मार्च के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट जो है रिलीज हो जाएगी। और आपको जो भी मेल आईडी आपने दे रखा है उस पर एक मैसेज जाएगा। मैसेज का फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आपको प्रॉपर लिखा रहेगा आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, आप ये डॉक्यूमेंट्स अपना कलेक्ट करके रखिए। तो आप उम्मीद है जो डॉक्यूमेंट्स का कन्फ्यूजन है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। शॉर्ट लिस्टिंग आपका मार्क्स के बेस पर होता है, जिस भी कैंडिडेट्स का जितना ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अभी हालांकि इसमें कोरोना वाले कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो उनका 90 95 100% वाले कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टिंग हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं आप लोगों की जिनका 70 80 40 50% है वो भी शॉर्ट लिस्टिंग होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप तुरंत यहाँ से देखिए साइट्स पर जा सकते हो, जैसे ही आप साइट्स पर जाओगे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। शॉर्ट लिस्टिंग में जाओगे आप किसी भी स्टेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग देख सकते हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग देखोगे तो ये आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। आप जैसे डिटेल्स ओपन करोगे आप पूरा रिजल्ट्स खुद जो है चेक कर सकते हो, किसी की बात में यहाँ पर आना ही नहीं है। ऐसे ही देखिए कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है जो 90% के ऊपर है। तो उम्मीद है जो डिटेल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी शॉर्ट लिस्टिंग है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर देखिए डेट भी दे दिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल फॉर्मेट में आके यहाँ पर जो है अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए। तो आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट होगा रिजल्ट्स के रिगार्डिंग वो आपको समझा दिया जाएगा। सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है आप दिए गए नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, जितना भी हेल्प होगा हम पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।